हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने मैसेज और कॉल के माध्यम से बोला था कि सर जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर यह जो है वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप जानते हो जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, यदि उसमें स्पोर्ट्स से या करेंट अफेयर से यदि प्रश्न बनने की संभावना है तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से प्रश्न बनते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम समग्रता के साथ जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्या क्या करेंगे, इसमें किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, वो सारी बातें मैं एक बार यहाँ पर मोटा मोटा बता देना चाहूंगा। देखो दोस्तों, पहले तो हम कितने प्रकार के पुरस्कार हैं इन पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम, जैसे मान लो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, तो इसका पुराना नाम, प्रारंभ, राशि, इसके बाद इसकी जितनी विशेषताएं हैं उन पर बात करेंगे। इसके बाद किसी भी पुरस्कार में पहले प्रथम विजेता कौन कौन रहे हैं, 2024 में कौन कौन विजेता है और इनसे संबंधित खेल कौन से हैं, ये भी प्रश्न सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन बिंदुओं पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले यदि आप राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है, एक बात ये समझिएगा। सबसे पहले प्रारंभ वर्ष, उसका प्रारंभ कब हुआ, उसके बाद उसमें कितनी राशि दी जाती है। दो बात तो एक बेसिक सी बात है, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद प्रथम विजेता, प्रथम महिला विजेता, यह जो है 2024 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया, और वो जो जिन व्यक्तियों को दिया गया वो किस खेल से संबंधित है, किस जगह से संबंधित है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे आयाम हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। जितने भी हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो वितरित किए जाते हैं उन सभी पर हम इस प्रकार से जो है पूरे पूरे तरीके से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात मैंने जो बेसिक से आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अभी 32 खिलाड़ियों को जो है पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, अर्जुन पुरस्कार। तो यहाँ पर ये 32 खिलाड़ी कौन कौन है दोस्तों, और किस खेल से संबंधित है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन खिलाड़ी है, और ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी किस जिले से संबंधित है, ये सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। इस प्रकार हम मोटा मोटा जो है पूरा हमारा यहाँ पर जो है खेल पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देख रहे हो, ये हमारा पहला पुरस्कार है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर अर्जुन पुरस्कार, फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर ध्यानचंद पुरस्कार, फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, फिर ये माका, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी हम देखेंगे। फिर तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड देखेंगे। ठीक है, तो ये अवार्ड सारे हम देखेंगे। प्रथम विजेता, वर्तमान विजेता, किस खेल से संबंधित, कितनी राशि, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत अच्छे से इसको मैंने फ्रेम किया है, आप देखोगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले बता देना चाहूंगा, ये है हमारे संस्थान द्वारा आयोजित 2 पुस्तकें, जिसमें इकोनॉमी 6 जो है समग्रता के साथ हमने इसका संकलन किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यह है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, यदि मैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात करूं तो ये हमारी इकाई 8 से संबंधित है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो इकाई 8 है उससे संबंधित यह वीडियो रहेगा। इसमें हम इकाई 8 के इस अच्छे से टॉपिक को यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। और यह जो है हमारा पहला खेल रत्न पुरस्कार है, इसी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक, कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, वो बातें आपको हमेशा याद रखनी है और वहां से प्रश्न बनते भी है। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों हमारे पहले खेल रत्न से, और इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखो, पुराना नाम क्या था दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहली बात आप ये याद रखना, इसका पुराना नाम क्या है और यह नाम कब चेंज हुआ। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, यह 6 अगस्त 2021 को अस्तित्व में आया। यह नाम जो है कब आया दोस्तों, 6 अगस्त 2021 को। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। शुरुआत हुई थी कब दोस्तों इसकी, 1991 1992 में, 1991-92 में जो है इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसमें राशि कितनी दी जाती है दोस्तों, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि प्रारंभिक रूप में इसमें कितनी राशि दी जाती थी। इस बात की जानकारी अब आपको खुद से जुटानी है। ठीक है, कितनी दोस्तों, अभी वर्तमान राशि है 25 लाख, प्रारंभिक अवस्था में इसमें कितनी राशि दी जाती थी, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1991 1992 में। अब इसके सारे आयाम जो है हम यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। देखो, यह पुरस्कार जो है पिछले 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ष में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया और आपको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दे दिया, ऐसा नहीं है। आप पिछले 4 वर्षों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतर काम कर रहे हो तो आपको यह पुरस्कार वितरित किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखना दोस्तों, 2015 से पहले 4 वर्षों के स्थान पर
खिलाड़ी के एक वर्ष के प्रदर्शन को देखा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी ऐसी बातें हैं इन खेलों की, यहाँ पर हमने संकलित की है। आप पढ़ोगे, आपके नॉलेज में भी आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, ये सारी बातें अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा इत्मीनान से। 2015 से पहले जो है दोस्तों क्या है, 4 वर्षों के स्थान पर कितने देखा जाता था, 1 वर्ष देखा जाता था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, एक खिलाड़ी को यह पुरस्कार जीवन पर्यंत तक एक ही बार प्रदान किया जा सकता है, ये बात भी याद रखना। और यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है, ये बात आप जानते हो। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। कई बार आप एग्जाम में, अब देखो लेवल थोड़ा सा क्या है, बढ़ गया है दोस्तों। अब वो कब प्रारंभ हुआ, कितनी राशि दी जाती है, ये सब नहीं पूछता है। ऐसे 4 विकल्प दे देता है और इन विकल्प में फिर पूछता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आपको ये जानकारी भी एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको ये सारी बात आपके जहन में रहेगी, आप अच्छे से सही आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आगे, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 1 पुरस्कार दिया जाता है, परंतु विशेष स्थिति में 1 से अधिक दिए जा सकते हैं। कुछ ऐसी विशेष स्थितियां रहती है जिसमें पुरस्कार 1 से अधिक भी दिया जा सकता है, ठीक है। चलो, वर्ष 2008 और 2014 में, कब दोस्तों, 2008 में और 2014 में यह पुरस्कार किसी को भी प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। याद रखना, 2008 व 2014 में यह पुरस्कार जो है वितरित नहीं किया गया है, ये मेन बिंदु है, ये भी आप यहाँ पर याद रखना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रथम विजेता पुरुष, प्रथम विजेता महिलाएं, और फिर 2024 के जो विजेता है उनको देख लेंगे, उनका खेल क्या है ये भी हम यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। चलो, प्रथम विजेता यहाँ पर पुरुषों के संदर्भ में मैं बात करूंगा दोस्तों, तो विश्वनाथन आनंद जो है, यह पहले ऐसे खिलाड़ी है जिनने यह पुरस्कार प्राप्त किया था, और वह किस खेल से संबंधित है, शतरंज से। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, गीत सेठी, इन्हें भी जो है दोस्तों बिलियर्ड्स में यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रथम महिला विजेता, और महिला विजेता में कर्णम मल्लेश्वरी जो है, इन्हें 1994-95 में यह पुरस्कार भारोत्तोलन में दिया गया था, वेट लिफ्टिंग में दिया गया था, ठीक है। किसको, कर्णम मल्लेश्वरी को प्रथम विजेता है दोस्तों, ये याद रखना महिलाओं में। चलो आगे, वर्ष 2024 के विजेता, यदि मैं वर्ष 2024 के विजेता की बात करूं तो डी गुकेश, जिनको हम डी गुकेश के नाम से जानते हैं, उनका नाम सुन लीजिए, गुकेश डोमराजू, ये इनका नाम है, और ये शतरंज से संबंधित है, और 2024 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। फिर हरमनप्रीत सिंह जो है, इन्हें हॉकी में दिया गया है, आप जानते हो हॉकी में हमने ब्रॉन्ज जीता है ओलंपिक में, अभी पेरिस ओलंपिक में। तो यहाँ पर हरमनप्रीत सिंह जो है, इनको क्या मिला है दोस्तों, हॉकी में यह दिया गया है पुरस्कार। सी प्रवीण कुमार जो है, इन्हें पैरा एथलेटिक में दिया गया है, और जो सी मनु भाकर है, इन्हें निशानेबाजी में दिया गया है। ये सारी बातें आप याद रखना, इनके खेल जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इन चारों को जो है वर्ष 2024 में यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे बात करते हैं दोस्तों, यह नोट डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 तक कुल 61 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। ओवरऑल अगर अभी 2024 तक मैं देखूंगा तो 61 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त कर लिया दोस्तों, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है ना। ये है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। सारी बातें आप इनके बारे में जानते हो, इन्हीं के नाम से यह पुरस्कार अब वितरित किया जाने लगा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा खेल दोस्तों अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अब अगला हमारा पुरस्कार कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1961 में, और यहाँ पर राशि दी जाती है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है, प्रारंभिक राशि मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। विशेष, यह पुरस्कार खिलाड़ी के पिछले 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसमें भी पिछले 4 साल तक जो है आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, तो ये बात आपको पता है। उसमें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में भी यही बात है, और अर्जुन पुरस्कार में भी यही बात है। आगे, अर्जुन अवार्ड एक कैलेंडर वर्ष में 15 से अधिक नहीं दिए जाते हैं, 15 से अधिक नहीं दी जाते, लेकिन क्या होता है दोस्तों, किसी विशेष वर्ष में खेल एवं युवा मंत्री से अनुमोदन के पश्चात 15 से भी अधिक यहाँ पर पुरस्कार वितरित किए जा सकते हैं, जैसे इस साल हुए। इस साल आप देखोगे टोटल कितने पुरस्कार जो दिए हमने, 32। 2024 में कितने अर्जुन पुरस्कार वितरित किए गए दोस्तों, 32, ठीक है, याद रखना। देखो प्रथम विजेता, यहाँ पर प्रथम विजेता जो है दोस्तों 1961 में यह पुरस्कार प्रथम बार कुल 20 लोगों को दिया गया था। पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखो, कितने लोगों को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था,
20 लोगों को, ठीक है, जिनमें एक महिला थी और यह महिला जो है, इनका नाम याद रखना, कुमारी अन्न लम्सडेन। याद रखना दोस्तों, कुमारी अन्न लम्सडेन। और ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो यह प्रथम महिला विजेता है, ठीक है, प्रथम महिला विजेता है। और 20 लोगों को यह पुरस्कार दिया था पहली बार, ठीक है, जो यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला रही है, ठीक है, ये बात आप जानते हो। नाम याद रखना, कुमारी अन्न लम्सडेन। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये बात। आप एग्जाम में आपसे इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलो, अभी कितने दिए गए दोस्तों? टोटल 32। टोटल 32 को देखो, इससे पहले दो नाम याद रख लो जो हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो, कपिल परमार, ठीक है। कपिल परमार जो है, इन्हें पैरा जूडो में यह पुरस्कार दिया गया है। यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर? यदि आप देखोगे दोस्तों मध्य प्रदेश में, तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर से संबंधित है, सीहोर जिले से। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से संबंधित है। एमपीपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछता है और ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है। अगला है दोस्तों यहाँ पर सुश्री रूबीना फ्रांसिस। इनका नाम तो आप सब जानते हो। और ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित, खेल से संबंधित है। और ये कहां से दोस्तों? तो ये है जबलपुर से। ये कहां से है? जबलपुर से। किस जिले से संबंधित है? जबलपुर जिले से संबंधित है। अब बाकी के जितने खिलाड़ी हैं, इनका जो है जिला आप याद रखो ना रखो, मध्य प्रदेश में इन दो खिलाड़ियों ने क्या किया है दोस्तों? यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यह किस जिले से संबंधित है, इतनी आपको जानकारी रखनी होगी, ठीक है। चलो, अब विजेता और उनके खेल दोनों एक बार देख लेते हैं। सुश्री ज्योति यारा जी, इनका खेल एथलेटिक्स से है, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। आगे श्री अन्नू रानी, ये भी एथलेटिक है। सुश्री नीतू, यह मुक्केबाजी से संबंधित है। सुश्री स्वीटी, यह भी जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर बात कर लेते हैं वंतिका अग्रवाल, यह शतरंज से संबंधित है। स्वप्निल सुरेश कुशाले, यह निशानेबाजी से संबंधित है। सरबजोत सिंह जी, यह जो है निशानेबाजी से संबंधित है। अभय सिंह स्क्वाश से संबंधित है। साजन प्रकाश तैराकी से संबंधित है। श्री अमन कुश्ती से संबंधित है। सुश्री सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है। श्री अभिषेक हॉकी से संबंधित है, ये भी। श्री संजय, ये भी हॉकी से संबंधित है। श्री जर्मनप्रीत सिंह जी, ये भी जो है हॉकी से संबंधित है। सुखजीत सिंह हॉकी से संबंधित है। श्री राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। श्री कपिल परमार, ये जो हमने नाम सुना है दोस्तों, कपिल परमार जो है, ये पैरा जूडो से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी है। और ये मध्य प्रदेश में भी सीहोर जिले में रहते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखना। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं कपिल परमार? सीहोर जिले से, ठीक है। आगे सुश्री मोना अग्रवाल, ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित है। सुश्री रूबीना फ्रांसिस, इनके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लेना, प्रश्न बनने की संभावना है। ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से संबंधित है। ये बात याद रखना, ये सीहोर जिले से है और ये जबलपुर जिले से संबंधित है। बाकी के जिले याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पैरा निशानेबाजी नितेश कुमार, ठीक है। और ये पैरा निशानेबाजी नितेश कुमार, ये जो है पैरा बैडमिंटन, ठीक है। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। कितने हो गए यहाँ पर? 20। आगे देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, सुश्री तुलसी राम थी मुर्गेशन, ठीक है, ये पैरा बैडमिंटन से है। सुश्री नित्या श्री सुमति सिवान पैरा बैडमिंटन से। दोस्तों नाम बड़े जटिल है, आप थोड़ा सा समझ लेना। सुश्री मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स। सचिन सरजे राव खिलाड़ी, ये खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी ही है, रही है दोस्तों, याद रखना। सचिन सरजे राव खिलाड़ी, यह पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। धर्मवीर जी पैरा एथलेटिक्स, ठीक है। ये प्रणव सुरमा, ये भी पैरा एथलेटिक है। श्री एच होकाटो सेमा, ये भी जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। सिमरन जी, ये भी एथलेटिक्स है। सुश्री जीवन जी दीप्ति, ये भी यही है पैरा एथलेटिक्स। और सुश्री नवदीप जी जो है, ये भी पैरा एथलेट से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, यदि एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो पहली बात तो रूबीना फ्रांसिस कहाँ से संबंधित है? जबलपुर से। कपिल परमार कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये है सीहोर से, ठीक है। कपिल परमार, रूबीना फ्रांसिस, ये दोनों नाम याद रखना। ये है पैरा जूडो से संबंधित और ये है पैरा निशानेबाजी से संबंधित, इतनी बात। दूसरा याद रखना, कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 32 खिलाड़ियों को दिया गया। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पुरस्कार की, और ये है हमारा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार ये भी था हमारा अर्जुन पुरस्कार, लेकिन दोस्तों वो सामान्य श्रेणी का था। यह जो है अर्जुन पुरस्कार जो हमने देखा अभी, ये सामान्य श्रेणी में है। और अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो रहेगा हमारा लाइफ टाइम वाला,
ठीक है, आजीवन वाला, ये है आजीवन अर्जुन पुरस्कार। देखो इसकी शुरुआत हुई है 2002 में, ठीक है, और यहाँ पर राशि है दोस्तों 15 लाख। इसमें विशेष क्या है, तो यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेलों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन, कहां पर दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो खेलों में महत्वपूर्ण प्रदर्शन दिया, वह संन्यास लेने के बाद खेलों को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान जारी रखा। तो ऐसे लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है आजीवन श्रेणी में, ठीक है। देखो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने, 3 दिए जा सकते हैं, ये भी याद रखना। और इसे ध्यानचंद पुरस्कार भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं। ये फैक्ट थोड़ा अनोखा है, इसलिए आप यहाँ पर परेशान मत होना। इसे ध्यानचंद पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे, अर्जुन पुरस्कार को। कौन से वाले, आजीवन वाले को, मेजर ध्यानचंद नहीं, केवल ध्यानचंद पुरस्कार। किसे, अर्जुन पुरस्कार को। कौन सी श्रेणी वाले को, आजीवन श्रेणी वाले को, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले को, ठीक है। ये बात यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके प्रथम विजेता यदि मैं पुरुषों में देखूं तो पहली बार कब दिया गया था, 2002 में, इन 3 लोगों को, ठीक है, सॉरी 2 लोगों को। श्री साहूराज वी बिराजदार, ये किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है, और इन्हें पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और अशोक दीवान जो हॉकी से संबंधित है, इन्हें भी पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। अगर मैं प्रथम विजेता महिलाओं के संदर्भ में बात करूं तो श्रीमती अपर्णा घोष जो बास्केटबॉल से संबंधित है, इन्हें यह पुरस्कार 2002 में प्रदान किया गया था। यह बात यहाँ पर याद रखना। वर्ष 2024 के विजेताओं की मैं बात करूं तो श्री सुच्चा सिंह, जो श्री सुच्चा सिंह जो है, जो दोस्तों ये है एथलेटिक्स, और इन्हें एथलेटिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करते हैं श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर। यहाँ मुरलीकांत पेटकर, ये नाम आपने सुना है दोस्तों, इन्हें भी यह दिया गया है पैरा तैराकी के संबंध में, ठीक है, 2024 में। इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना। और वर्ष 2024 तक कुल 89 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है। अभी तक जो है 2024 तक कितने दोस्तों, 89 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। चलो अगला है हमारा दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है, द्रोणाचार्य जो है गुरु थे किसके दोस्तों, अर्जुन के, और इन्होंने अर्जुन को क्या दी थी, शिक्षा दी थी। तो यहाँ पर भी द्रोणाचार्य पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है कि यह प्रशिक्षक है, क्या है दोस्तों, शिक्षक है, जो क्या ट्रेनिंग देंगे, है ना, ऐसे लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। देखो अगर मैं प्रारंभ देखूं तो 1985 में इसका प्रारंभ हुआ था, और राशि है दोस्तों 10 लाख। अब इसकी राशि में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, आप परेशान मत होना। सामान्य श्रेणी में अगर राशि पूछेंगे तो कितनी रहेगी दोस्तों, 10 लाख रुपए। और यदि लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में आपसे यदि इसकी राशि पूछे तो ये रहेगी 15 लाख रुपए, है ना। सामान्य श्रेणी में 10 लाख और लाइफ टाइम श्रेणी में कितने दोस्तों, 15 लाख। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। विशेष इसका देखते हैं क्या है। यह पुरस्कार खेलों के उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है, जो ट्रेनिंग देने वाले रहते हैं, जो गुरु होते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह 2 श्रेणी में दिया जाएगा, कौन सा, एक सामान्य श्रेणी में और एक आजीवन श्रेणी में या लाइफ टाइम श्रेणी में, ठीक है। याद रखना 2 श्रेणी, सामान्य और आजीवन। सामान्य श्रेणी में राशि 10 लाख और आजीवन या लाइफ टाइम श्रेणी में कितनी, 15 लाख। इंपोर्टेंट बात है, ये बात अच्छे से मेंशन कर लेना, याद रख लेना। यह पुरस्कार एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 5 सामान्य श्रेणी में एवं अधिकतम 2 जो है वो आजीवन श्रेणी में प्रदान किया जाएगा। यदि आजीवन श्रेणी की बात करेंगे तो अधिकतम 2, और यदि यहाँ पर सामान्य श्रेणी की बात करेंगे तो अधिकतम 5, ठीक है। तो इस प्रकार यह जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। सामान्य श्रेणी में प्रथम प्राप्तकर्ता को देख लेते हैं दोस्तों। तो पुरुषों में पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने सामान्य श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त किया, तो वर्ष 1985 में श्री O.M. नाम्बियार, ये एथलेटिक है, ठीक है, ये याद रखना। O.M. नाम्बियार यह पहले पुरस्कार प्राप्त करता है दोस्तों सामान्य श्रेणी में, ठीक है। और इनके साथ ओम प्रकाश भारद्वाज जी जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है, इन्हें भी यह पुरस्कार इनके साथ में मिला था। और एक और नाम है श्री भाल चंद्र भास्कर, ये कुश्ती से संबंधित है और इन्हें भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो पहली बार जो है सामान्य श्रेणी में 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। इन तीनों के नाम आपको पता हो गया है अब, और ये 1985 में यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है। प्रथम विजेता यदि महिलाओं की मैं बात करूंगा दोस्तों तो श्रीमती हंसा शर्मा, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, और इन्हें पहली बार जो है सामान्य श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया था, और यह सामान्य श्रेणी में प्राप्त करने वाली पहली महिला है, ठीक है। याद रखना, नाम है श्रीमती हंसा शर्मा। आगे बात करते हैं दोस्तों आजीवन श्रेणी में प्रथम प्राप्तकर्ता। मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर रहा हूं जिसमें एक सामान्य श्रेणी है और एक आजीवन श्रेणी है। अब मैं आजीवन श्रेणी में प्रथम विजेता जो है पुरुष, उनके बारे में बता रहा हूं। वर्ष 2013 में श्री जोश जेकब
ये रोइंग खेल से संबंधित है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और प्रथम विजेता यदि महिला के रूप में देखोगे तो अभी तक किसी को भी यह पुरस्कार आजीवन श्रेणी में नहीं मिला है। यदि सामान्य श्रेणी में महिलाओं का नाम पूछेगा आपसे तो श्रीमती हंसा शर्मा वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। द्रोणाचार्य की जो सामान्य कैटेगरी है उसमें यह पुरस्कार इन्हें मिला था। ठीक है, चलो वर्ष 2024 के विजेता देख लेते हैं। अब विजेता भी हमें सामान्य श्रेणी में भी देखने पड़ेंगे और आजीवन श्रेणी में भी देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सामान्य श्रेणी में श्री सुभाष राणा जी जो है, इन्हें यह पुरस्कार मिला है पैरा निशानेबाजी में। ठीक है, और सुश्री दीपाली देश पांडे जो है, इन्हें यह निशानेबाजी में यह पुरस्कार मिला है। यहाँ पर श्री संदीप सागवान की बात करूंगा तो हॉकी में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यदि आजीवन श्रेणी में मैं बात करूं तो मुरलीधरन जो है, इन्हें बैडमिंटन में यह दिया गया है। और अरमांडो एग्नेलो कोला को, नाम थोड़ा जटिल है, याद रखना, फुटबॉल से संबंधित है, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभी भी इसमें महिला का नाम शामिल नहीं है, इसमें जरूर है महिला आजीवन श्रेणी में अभी तक किसी महिला को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2024 तक दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 159 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ये बात भी आप अच्छे से मेंशन कर लेना, ये बात भी यहाँ पर याद रख लेना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगला नाम है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 2009 में। कोई नकद पुरस्कार इसमें नहीं दिया जाता है, केवल एक ट्रॉफी इसमें दी जाती है। ठीक है, ये याद रखना, इसमें किसी प्रकार की कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। इसमें जो है एक ट्रॉफी दी जाती है, ट्रॉफी उठाओ, फोटो खिंचाओ और अपना नाम दर्ज करो इस बड़े पुरस्कार को प्राप्त करने में। ठीक है, चलो विशेष क्या है दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन और विकास में भूमिका निभाने वाले संस्था और व्यक्तियों को यह दिया जाता है। अब संस्था कौन सी दोस्तों, निजी भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन को बढ़ावा देने में यदि आपने योगदान दिया है तो किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम एक प्रदान किया जाता है और 4 श्रेणियों में इसे दिया जाता है। देखो 4 श्रेणी क्या है, नवोदित युग प्रतिभा की पहचान और पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन करना, खिलाड़ियों का रोजगार और खेल कल्याण उपाय, और विकास के लिए यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात जरूर याद रखना, इसमें नगद पुरस्कार कोई इसमें राशि है नहीं, एक ट्रॉफी इसमें दी जाती है। ठीक है, और प्रारंभ हुआ था 2009 में। अभी जो है इसका विजेता कौन है 2024 का, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PEFI जो है, इसका 2024 का क्या रहा है दोस्तों, विजेता रहा है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी याद रखना। आगे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, कई जगह आपको ऐसा दिखेगा, MAKA, माका पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार जो है यह 1956-57 में दिया गया, इसे माका के नाम से भी जाना जाता है। माका पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, 1956-57। राशि कितनी दोस्तों, 10 लाख रुपए। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाने वाली यह ट्रॉफी है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में यदि आपने अच्छा प्रदर्शन किया है तो विश्वविद्यालय करने वाले विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी को यह जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलो प्रथम विजेता 1956-57 में इसके कौन रहे हैं दोस्तों, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, वर्ष 2024 के इसके विजेता है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, समग्र विजेता। ठीक है, ये है समग्र रूप से विजेता कौन है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यह प्रथम रनर अप रहे हैं, और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है, यह द्वितीय रनर अप रहे हैं। थोड़ी सी बात यहाँ पर समझना, सर्वाधिक बार यदि किसी यूनिवर्सिटी ने इसको जीता है तो वो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। इसने सर्वाधिक बार जीता है, लेकिन इस बार ये द्वितीय रनर अप रहा है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। और वर्ष 2024 तक 68 पुरस्कार दिए जा चुके हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बात भी अच्छे से आप मेंशन कर लेना। ठीक है, चलो दोस्तों, अब इसमें एक खेल और छूट रहा है मेरे ख्याल से, जो शायद स्लाइड में आया नहीं है, हम उसको अच्छे से देख लेते हैं। मैं उसके सारे आयाम आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक नाम आपने सुना है, ये है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ये छूट रहा है, इसको मैं ओरली आपको बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, समझना दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा। कौन सा पुरस्कार एक और बच गया है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे आपने नाम सुना होगा दोस्तों, 1953, देखो 1953 में आपने एक कहानी सुनी होगी
कि पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया गया। कब? 1953 में। दो व्यक्ति थे, एक का नाम है एडमंड हिलेरी और एक का नाम है तेंजिंग नॉर्गे। और इसी पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं, तेंजिंग नॉर्गे। दोस्तों 1953 में माउंट एवरेस्ट पर दो व्यक्ति ने चढ़ाई करी थी, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है एडमंड हिलरी और एक का नाम है तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे के नाम से ही जो है यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, ये जरा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1993, ये आप लिख लीजिएगा 1994, 93-94 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बार इसका जो है वितरण हुआ था, फर्स्ट टाइम इसे दिया गया था दोस्तों 1994 में। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लेना। इसकी राशि कितनी है, तो राशि भी देख लो दोस्तों, इसकी राशि है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है और राशि के साथ में एक कांस्य मूर्ति दी जाती है। और वो कांस्य मूर्ति जो है किसकी होती है? तेंजिंग नॉर्गे की। ठीक है, ये बात याद रखना। लेकिन ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 4 क्षेत्र में दिया जाता है। और वो 4 क्षेत्र कौन से हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, भूमि, ठीक है, एक भूमि हो जाएगा, एक हो जाएगा जल, ठीक है, एक हो जाएगा नभ आपका आकाश, ठीक है, और एक इसको दिया जाता है दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में। ठीक है, लाइफ टाइम या आजीवन। तो इस प्रकार जो है ये जो है 4 श्रेणी में दिया जाता है। और लगभग 3 साल तक यदि इन चारों क्षेत्रों में एक साहसिक रूप से किसी खिलाड़ी ने या किसी व्यक्ति ने प्रदर्शन किया है तो यह पुरस्कार दिया जाता है। तो तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार भी आप याद रखना, 15 लाख इसकी राशि है। 1994 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, पहली बार वितरण हुआ था। 1993-94 में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि 1953 में जब माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति जो चढ़े थे एडमंड हिलरी और उनके साथ जो थे तेंजिंग नॉर्गे, उन्हीं के नाम पर यह जो है राशि दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे हमारे पुरस्कार देख लिए हैं बहुत अच्छे से। और दोस्तों यकीन मानो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये हमारे संस्थान द्वारा आयोजित 2 पुस्तकें हैं। यदि आपने इकोनॉमी 6 नहीं देखी है तो देख लेना। यूनिट 6 को लेकर बहुत बेहतर तरीके से हमने इसका संकलन किया है। यहाँ पर दोनों पुस्तकें जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है। तो आप सभी ने मैसेज के माध्यम से, कुछ ऐसे मैसेज आए थे जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर जो है बताया था कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो आप ही के कहने पर जो है ये वीडियो रेडी किया गया है। आगे भी आपको यदि किसी प्रकार से कुछ लग रहा है, किसी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है या कुछ आवश्यकता है तो बताइएगा, हम सब मिलकर एक अच्छा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।